जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो हम लोग बात कर रहे हैं पाश्चात्य विचारक। तो आज हम लोग जिस विचारक की बात करेंगे उनका नाम है जॉन डीवी। ठीक है, तो उनके भी जानते हैं शैक्षिक विचार कौन कौन से हैं और कौन से संबंधित तथ्य हैं। तो सबसे पहले डीवी के शैक्षिक विचारों के बारे में जान लेते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले डीवी के शैक्षिक विचारों से। तो भाई डीवी कहता है कि शिक्षा कोई जड़ वस्तु नहीं है। और एक बात आप जान लीजिए कि जॉन डीवी जो है एक प्रयोजनवादी विचारक है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि भाई शिक्षा जो है भाई कोई जड़ वस्तु नहीं है जो किसी को वस्तु के रूप में दी जा सके। शिक्षा कोई स्थिर प्रक्रिया भी नहीं है, यह प्रगति की ओर सदैव क्रियाशील रहती है। इससे मनुष्य दिन विकास करता जाता है। चूँकि शिक्षा से जीवन की प्रगति होती है, अतः उसे प्रगतिशील क्रिया कहा जाता है। शिक्षा से बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है। और डीवी ने विभिन्न शैक्षिक विचार इस प्रकार हैं कि नंबर 1 अगर शिक्षा का अर्थ देखें तो उसके संदर्भ में वो क्या कहता है शिक्षा का अर्थ। तो सबसे पहले वो शिक्षा के बारे में कहता है कि शिक्षा जो है वो विकास की प्रक्रिया है। कैसे है देखते हैं। ठीक, याद कर लीजिए शिक्षा के अर्थ में वो सबसे पहले क्या कहता है कि शिक्षा जो है विकास की प्रक्रिया है। एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। डीवी शिक्षा को विकास की प्रक्रिया मानता है। मानव जीवन की विशेषता विकास है और विकास का संबंध शिक्षा से है। मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का सदैव विकास होता रहता है। इस प्रकार शिक्षा का कार्य बालक के विकास में सहायता पहुंचाना है। अगला वो कहता है कि भाई शिक्षा जो है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है। कैसे? तो शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया कौन मानता है? जॉन डीवी मानता है। और बालक की शिक्षा के लिए विद्यालय आवश्यक होता है। डीवी इसे सामाजिक वातावरण कहता है और इन्हीं के अनुसार बालक को सामाजिक वातावरण में ही रखकर शिक्षित किया जा सकता है। डीवी रूसो के इस विचार से सहमत नहीं है कि बालक के विकास के लिए वातावरण की आवश्यकता नहीं होती। डीवी के अनुसार बालक को सामाजिक कार्यों में भाग लेना चाहिए और वह कहता है कि समस्त शिक्षा व्यक्ति के द्वारा सामाजिक चेतना में भाग लेने से आगे बढ़ती है। तो इस कथन को आप ध्यान में रख सकते हैं, पेपर में 1 नंबर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वो कहता है कि शिक्षा जो है वो पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। कैसे? तो जो डीवी है वो शिक्षा को पुनर्निर्माण की प्रक्रिया मानता है। व्यक्ति का जीवन अनुभव से पूर्ण रहता है और शिक्षा व्यक्ति के इन्हीं अनुभवों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। 4th पॉइंट कहता है कि भाई शिक्षा जीवन की आवश्यकता है। डीवी के अनुसार शिक्षा स्वयं जीवन है और डीवी का इससे आशय है कि बालक अपने वर्तमान से रुचि रखता है। इस प्रकार शिक्षा का संबंध बालक की वर्तमान आवश्यकताओं से होता है। शिक्षा बालक की मूल प्रवृत्तियों का उदात्तीकरण करती है। शिक्षा ही उन पर नियंत्रण रखती है। स्पष्ट है कि जीवन की प्रगति के लिए शिक्षा आवश्यक है। और भाई डीवी यह नहीं मानता है कि शिक्षा बालक के भावी जीवन की तैयारी है। सेकंड में उद्देश्य की बात कर लेते हैं। तो पहला उद्देश्य क्या है? सामाजिक कुशलता प्राप्त करना। तो डीवी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक कुशलता प्राप्त करना है, परंतु सामाजिक कुशलता का अभिप्राय क्या है ये भी जानना जरूरी है। तो डीवी का सामाजिक कुशलता से अभिप्राय है कि व्यक्ति में समाज के समस्त कार्यों में भाग लेने की कुशलता। ठीक, समाज में व्यक्ति सभी प्रकार से भाग ले और सामाजिक कुशलता व्यक्ति ही सामाजिक उत्तरदायित्वों को भली प्रकार निभा सकता है। इस प्रकार शिक्षा का यह उद्देश्य अत्यंत व्यापक है कि सामाजिक कुशलता प्राप्त करना। सेकंड है अनुभवों का पुनर्निर्माण गतिशील। डीवी यह नहीं मानता है कि शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। इस कारण शिक्षा के उद्देश्य पहले से निश्चित नहीं किए जा सकते। वह शिक्षा के तत्कालिक उद्देश्यों में विश्वास करता है, परंतु क्या कोई क्रिया उद्देश्य रहित हो सकती है? नहीं। इसी कारण डीवी शिक्षा का उद्देश्य अनुभवों को पुनः निर्माण मानता है। नेक्स्ट है कि गतिशील अनुकूल योग्य मस्तिष्क का विकास। हम बता चुके हैं कि डीवी शिक्षा के पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोधी था। ठीक, ये क्या कहता है कि वर्तमान में जो चीज़ है उसी को सही मानता है। इस कारण उसने शिक्षा का तत्कालिक उद्देश्य गतिशील अनुकूल योग्य मस्तिष्क का विकास बताया है। नेक्स्ट वातावरण के साथ अनुकूलन। तो इस संदर्भ में कहता है कि शिक्षा की प्रक्रिया अनुकूलन की एक निरंतर प्रक्रिया है जिसका प्रत्येक अवस्था में उद्देश्य विकास की बढ़ती हुई क्षमता प्राप्त करना होता है।
अब पाठ्यक्रम के संदर्भ में क्या कहता है, तो पाठ्यक्रम के संदर्भ में डीवी उस समय के प्रचलित पाठ्यक्रम को अनुपयुक्त समझता था। इस कारण उसे उस पाठ्यक्रम की कड़ी आलोचना की जो उस समय प्रचलित थी। उसके अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण के समय कुछ सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन से सिद्धांत? जैसे रुचि का सिद्धांत। तो रुचि के सिद्धांत भाई पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों के रुचि को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ठीक। उपयोगिता का सिद्धांत, तो पाठ्यक्रम निर्माण में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो विषय सम्मिलित किए गए हैं उनकी जीवन में किस प्रकार उपयोगिता होती है। ठीक। आप डिटेल में पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। और एकीकरण का सिद्धांत, तो एकीकरण का सिद्धांत क्या है, तो डीवी का विश्वास है कि बालक को विभिन्न विषयों के सह संबंध स्थापित करके पढ़ा जाए ना, मतलब को रिलेशन करके, एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से को रिलेशन करके सह संबंध स्थापित करके पढ़ाया जाए जिससे जल्दी समझ में आ जाता है। नेक्स्ट है लचीलेपन का सिद्धांत। तो पाठ्यक्रम बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर उसमें परिवर्तन किया जा सके। ठीक, मतलब लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन होने का मतलब ये है कि अगर मान लो समय और परिस्थितियों के अनुसार अगर पाठ्यक्रम चेंज करना है बालकों की रुचि के अनुसार तो आप उसको चेंज करिए। ठीक, ऐसा पाठ्यक्रम मत बनाइए कि एक बार बन गया तो बन गया। इसके बाद पॉइंट अगला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो डीवी के पाठ्यक्रम निर्माण में क्रियाशीलता के सिद्धांत को अपनाने का समर्थन किया है। वह पुस्तकीय ज्ञान को अव्यवहारिक मानता था। उसने लिखा है, यहाँ पर समस्या यह है कि बालक के व्यवसाय, रचना, अभिव्यक्ति तथा प्रयोग की व्यक्तिगत क्रियाओं को पर्याप्त मात्रा में स्थान प्रदान किया जाए जिससे उसके नैतिक बौद्धिक विकास का जिसका परिचय उसे पुस्तकों द्वारा कराया जाता है हनन ना हो। इसके बाद बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। तो डीवी कहता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण बालक की रुचियों तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। इसी को बाल केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य और पाठ्यक्रम के संदर्भ में आप लोगों ने समझा। और इसके अनुसार शिक्षक जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए भाई, शिक्षक को उसने एक पथ प्रदर्शक का स्थान दिया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, जैसे प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा के दायित्वों को कम नहीं करता है। जैसे प्रकृतिवादी में आपने क्या पढ़ा था, जो प्रकृतिवाद हम लोग पीछे पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में, इसके पहले जो कई सारे वीडियो आए हैं प्रकृतिवाद में, तो वो शिक्षक को उतना महत्व नहीं देते, लेकिन ये क्या होते हैं कि भाई शिक्षक को एक पथ प्रदर्शक का महत्व देते। तो आप ये बस ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो इसी के साथ आज का जो वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अगले विचारक की बात करेंगे और जितना भी मैंने बताया उसको ध्यान से आप पढ़ लीजिए। एग्ज़ाम में यहीं से अगर आएगा तो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बनेंगे। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।